किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए वो देखते टूटा हैं है कि इस इस वजह से। समझौते की हिस्ट्री क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं गैर मुसलमानों के 3 सवालों के जवाब। सो ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस हैं नॉन मुस्लिम्स के जिनका जवाब ही देने वाले हैं। बिकॉज वैसे तो नॉन मुस्लिम्स के दिमाग में, जैसे जो हम भी हैं, उन बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मुस्लिम्स को लेके कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हुआ, और इस्लाम से पहले सब कैसा था, और क्या क्या चीज़ें थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस का ही आंसर ढूंढने के लिए हम आजकल जो वीडियोस देख रहे हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। लोग कमेंट्स में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं, उसका मैं ज़रूर सराहना करना चाहूँगा। सो अब देखते हैं ये वीडियो के अंदर क्या बताया जाता है। और जैसे हम सभी, जैसे कानून ने कहा, हम सभी के दिल में क्वेश्चंस तो बहुत चीज़ों से रिलेटेड आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि तो गीता में देख लें, ठीक है, तो वहाँ पे लिख रखा है कि हर इंसान को हेल जाना पड़ता है, क्योंकि हम सब जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुरी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हेल में रहना पड़ता है। और अगर मुस्लिम की बात करें तो वहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि आप सिर्फ अपने बेसिस पे हेल या हेवन जाओगे, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको हेल जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि ऐसा लगता है कि यार किस चीज़ ने सही लिखा है, हिंदू सही बोलते हैं या मुस्लिम सही बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। पर और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे दिमाग में ना कि मतलब ऐसा क्यों है, क्या है। तो वही देखेंगे क्वेश्चंस हमारे, क्या पता इनमें से ऐसे क्वेश्चंस हो जो हमारे दिमाग में भी आए हुए वो ऑलरेडी। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसा होगा। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 90% हिंदुओं के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहाँ भी कुरान में काफिर शब्द आया है वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है और कुरान काफिरों को कत्ल करने के लिए कहता है। ऐसा पता है डाउट दोस्तों, काफी लोगों को हिंदू रहता ऐसा है क्यों कभी-कभी। सोचते हैं? कुरान की एक आयत की वजह से। कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर डालो। इस आयत की वजह से भारत का हिंदू ये सोचता है कि देखो कुरान तो साफ साफ काफिरों यानी हिंदुओं को मारने का आदेश दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है। इसीलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों, इस आयत का क्लेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद क्या होता है। दुनिया के लगभग 90% के मुसलमानों की ये सोच है कि जिहाद वो होता है जिसमें मुसलमान कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बम फोड़े और उससे लोग मर जाएं। टेररिस्ट ने वही कर रखा है पूरा पॉपुलर वो चीज़, मुसलमानों जबकि वो को गलत जन्नत है। मिलती है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करना, संघर्ष करना या स्ट्रगल करना। जिहाद 2 प्रकार का होता है, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। कुरान और हदीसों में जिहाद अकबर उसे कहा गया है जिसमें कोई इंसान अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष करता है। जैसे शराब पीना हर समाज धर्म में बुरा माना जाता है। अब मान लीजिए मुझे शराब पीने की बहुत बुरी लत है मगर मैं अब शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी शराब पीने की इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए संघर्ष करता हूँ तो इसे जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा जाता है। दूसरा जिहाद असगर, इसका मतलब होता है समाज में फैली बुराइयों को रोकना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोग बेटी के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटी पैदा करना नहीं चाहते। आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो अब अगर आप इस सामाजिक बुराई को अपने मोहल्ले से खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं तो इसे जिहाद असगर कहते हैं यानी छोटा जिहाद। खुद की बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो समाज से सामाजिक बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इंसान की खुद की बुराइयों को मिटाना बड़ा जिहाद है। मगर दोस्तों, मीडिया ने जिहाद शब्द को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुसलमान तो दूर की बात, खुद मुसलमान भी आज ये समझता है कि काफिरों को मारना ही जिहाद है। ये वर्ड यूज करना ही है। चलिए अब आते हैं उस आयत पर मीडिया ने ऐसा इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई। सूरह तौबा की आयत नंबर 5। चलिए मैं आपको ये आयत कुरान में लाइव दिखाता हूँ। ये है हिंदी भाषा में कुरान।
अरबी या उर्दू में दिखाता तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आता। ये कुरान के 114 चैप्टर्स हैं। हमारा पॉइंट है सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये है सूरह तौबा। हम आयत नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में कुरान में काफिरों को मारने के लिए कहा गया है। ये आयत नंबर 1, ये आयत नंबर 2, ये आयत नंबर 3, ये आयत नंबर 4 और ये रही आयत नंबर 5। हम आयत नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। और जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह तौबा करें और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो मैंने आयत नंबर 5 पढ़ दी। पता चला कि सच में कुरान की इस आयत में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सूरह तौबा में सिर्फ ये आयत नंबर 5 ही थोड़ी है। इससे पहले भी 4 आयतें हैं और इसके बाद भी कई आयतें हैं। इन आयतों को भी तो पढ़ के देखना चाहिए ताकि पता तो चले कि बात किस विषय पर चल रही है। चलिए आयत 1 से पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 1। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुमने अमन के वादे किए यानी शांति का समझौता किया था, अल्लाह और उसके रसूल उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनसे बेजार है यानी उनसे फ्री हैं। बस उनसे कह दो कि 4 महीनों तक मक्का की ज़मीन पर चल फिर लो, फिर इसके बाद कूच, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और अल्लाह को काफिरों को रुसवा करना मंजूर है। आयत नंबर 3। और हज अकबर के रोज़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम लोगों को ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है और अगर तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है और अगर मुंह मोड़ते रहोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को अहकाम नियम कानून लागू करने से आजिज़ नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। और तू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। ये आयत नंबर 4। ये आयत ध्यान से सुनना। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने कौल करार किया यानी शांति समझौता किया और उन्होंने यानी काफिरों ने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, यानी काफिरों और मुसलमानों के बीच जो शांति समझौता हुआ तो उसमें काफिरों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और ना ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दूसरे गिरोह की सहायता की, तब अल्लाह ताला मुसलमानों से यहाँ कहता है तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो, यानी जब तक वो समझौता हुआ है, जितने समय तक वो समझौता हुआ है तुम भी उस समय तक उनसे वो समझौता कायम रखो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो, यानी समझौता नहीं तोड़ना। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। तो दोस्तों मैंने आयत 5 से पहले की 4 आयतें पढ़ी जिनको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए देखते हैं कि इस समझौते की हिस्ट्री क्या है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती और ये सूरह क्यों अल्लाह ने नाजिल की। हमारा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। मक्का के काफिरों ने अंतिम मुआहदा यानी जो शांति का समझौता हुआ था सुलह हुदैबिया भी तोड़ा था। उसमें ये तय पाया गया था कि एक तरफ मुसलमान और उनके सहयोगी कबीले होंगे और दूसरी ओर कुरैश, ये कुरैश काफिर थे और कुरैश और उनके सहयोगी। मुसलमानों के साथ कबीला खुजाआ शामिल होगा और कुरैश यानी काफिरों के साथ कबीला बनु बिक्र। सुलह की यानी समझौते की बुनियादी शर्त यह थी कि 10 वर्षों तक दोनों पार्टियां इस समझौते पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 वर्ष ही का समय बीता था कि बनु बिक्र ने कबीला खुजाआ यानी बनु बिक्र कौन था, काफिरों के साथ वाला कबीला, जिसने कबीला खुजाआ यानी मुसलमानों के साथ वाले कबीले पर हमला बोल दिया और कुरैश ने यानी काफिरों ने भी उनका साथ दिया। बनु खुजाआ ने भागकर काबा में जान बचाई मगर वहां भी उन्हें कत्ल किया गया। केवल 40 आदमियों ने किसी तरह जान बचाई और मदीना पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना पहुंचाई।
कबीला बिक्र का कबीला खुजाआ पर आक्रमण करना और कुरैश का उनका साथ देना, यह मुआहदे यानी शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फर्ज, यह कर्तव्य बनता था कि इस उल्लंघन को बर्दाश्त न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10,000 सहाबाओं को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी, यानी जंग के लिए तैयार हो गए और छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर बिना किसी जंग के मक्का फतेह हो गया। तो दोस्तों, इन 4 आयतों और इसकी हिस्ट्री से हमें ये मालूम होता है कि मुसलमानों और काफिरों के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो कि 10 साल का था, मगर 2 साल में ही काफिरों ने उस शांति समझौते का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने उनको सबक सिखाना चाहा, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सैनिकों को उन काफिरों को सबक सिखाने के लिए भेजा। अब यहाँ पर जब जंग का माहौल हुआ, जंग का मैदान आया, तब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में फरमाता है कि जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, यानी जंग के मैदान पे आप दुश्मनों को जब पाओ तो वहां उनको कत्ल करो, ताकि दुनिया में अमन व शांति का माहौल हो, और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह शरारत से तौबा करें यानी माफ़ी मांग ले और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब काफिरों के लिए यहाँ एक रास्ता है कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, तब तो मुसलमान उन्हें छोड़ देंगे। अब दोस्तों, यहाँ ये मत सोच लेना कि काफिरों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाएगा फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो इस्लाम कबूल करके भी जंग से अलग हो सकते हैं, और अगर सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो भी जंग से अलग हो सकते हैं। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 256 में अल्लाह ताला कहता है कि दीन यानी इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी ताकत और बल के प्रयोग से आप किसी को मुसलमान ना बनाओ। एक तो रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, जो कि आगे आयत नंबर 6 में है। लिखा है कि और अगर कोई मुशरिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन यानी शांति मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वह मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने, और फिर जब वह जाना चाहे तो अमन की जगह पर उसको पहुंचा दिया करो। यहाँ अल्लाह ताला सीधे सीधे फरमा रहा है कि अगर जंग हो रही है और कोई दुश्मन काफिर तुमसे ये कहे कि भाई मुझे आपका कुरान सुनना है, मुझे जानना है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि उसको कुरान सुनाए। और जब वो काफिर ये कह दे कि ठीक है भाई मैंने कुरान सुन लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि मुसलमानों से ये कह दें कि ठीक है भाई जाओ अपने घर, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया बल्कि तुम खुद जाकर उसके सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आओ। वाह, दुनिया की किसी जंग में, किसी युद्ध में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों, अब यहाँ साफ हो रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह आम गैर मुसलमानों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ तो जंग का माहौल है। जंग के मैदान में अल्लाह ताला कहता है कि दुश्मनों को मारो। मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर गोलाबारी करे, उनको मारे, तो क्या भारत के सैनिक मिठाई का डब्बा लेकर पाकिस्तान के सैनिकों को पप्पियां झप्पियां करेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सैनिक हिम्मत और जोश के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब इस चीज को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल किया, इसलिए भारत एक आतंकवादी देश है, क्या दुनिया के देश ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो अपने दुश्मन को मारना ही होता है। दोस्तों, यही इस आयत में कहा जा रहा है कि युद्ध में तुम अपने दुश्मनों को घात लगा कर मारो। दोस्तों, इसी तरह कुरान में काफिरों को मारने से रिलेटेड कई आयतें तो हैं, मगर वो आयतें जंग के मैदान में दुश्मन को मारने से रिलेटेड फैला दिया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में युद्ध की बातें की गई हैं, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार कुरान में भी युद्ध के जंगों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच था, और कुरान में जो जंग या जो युद्ध बताया गया है वो भी
अच्छाई और बुराई के बीच है। एक आम नागरिक जो मुसलमान नहीं है उसको बिना वजह मारने का कुरान में कहीं नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखा दे कि कुरान में एक आम मासूम इंसान को बिना वजह मारने को कहा गया है। कुरान में तो लिखा है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। अब मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि आप इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी गलत फहमी में दब गए हैं। आप जब तक खुद कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, नफरत फैलाने वाले संगठन आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाइए, एक हिंदी वाले कुरान खरीदिए और पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो अपने मुस्लिम दोस्त से या पास के किसी मस्जिद के किसी मौलाना से संपर्क करिए। जब तक यूट्यूब की वीडियोस को जो खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाई जाती हैं उनको देखते रहेंगे तो कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अक्सर हिंदुओं को लगता है कि कुरान काफिरों को मारने का हुक्म देता है और काफिर का मतलब हिंदू लोग होते हैं। चलिए देखते हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला, मना करने वाला, झुठला देने वाला। इस्लाम के नजरिए से काफिर वो व्यक्ति होगा जो इस्लाम की सत्यता का इनकार कर दे, यानी वो ये कह दे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो हम उसे अरबी भाषा में काफिर कहेंगे। इसी को हिंदी में ए मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, उर्दू में गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, और अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, ये सब कहेंगे। यानी सीधे लफ्जों में जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसे अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है। अब चूंकि कुरान अरबी भाषा में है इसलिए जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर शब्द से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में देखें, या तो कोई व्यक्ति हिंदू होगा या नहीं होगा। अब जो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा उसको नास्तिक, अधर्मी, दस्यु, मलिच्छ, उर्दू में गैर हिंदू, इंग्लिश में नॉन हिंदू, इन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है बल्कि इसे गाली बनाया गया है मीडिया के द्वारा। सबको पता है आज भारत में क्या चल रहा है। हिंदू भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मीडिया और नफरत फैलाने वाले संगठनों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये सही में पूरा मीडिया का बनाई हुई चीज़ें हैं, बिकॉज एक्चुअली हमें भी अगर कभी काफिर सुनाई दे या फिर अभी कभी भी आपको जिहाद सुनाई दे तो एक वो वही याद आता है कि यार ये तो टेररिस्ट का वर्ड है और वो वैसा ही चलता आया है। और हमारे यहाँ पे तो आपको पता नहीं है, लाइक आप कितने लोग कहाँ से देख रहे हो, शायद इंडिया से जो देख रहे हैं उनको तो पता ही हुआ, लेकिन जो अगर बाहर कोई देश से देख रहा हो तो हमारे तो हर रोज़ रात को एक प्राइम टाइम शो आती रहेंगे रेगुलर, उसमें बताया जाता है कि भाई कैसे ये जिहाद वो कंटिन्यूसली वो पॉइजन भरा जा रहा है और उसकी वजह से एक पॉपुलर मीडियम बन गया है वो चीज़ पर। जबकि जो हमने जो सूरज यहाँ पे देखी जिसमें बताया गया था कि भाई कोई भी कह सकते ना जो नॉन वो हो, कोई मतलब जो ऐसा बुरा काम नहीं करता हो उसको अगर तुम मारते हो तो तुम बहुत ख़राब करते हो और तुम बिल्कुल ये चीज़ तुम्हारे को बिल्कुल भी अल्लाह नहीं बख्शेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे ख्याल से पॉपुलराइज करनी चाहिए और ये चीज़ें दिखानी चाहिए लोग। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ना उनका मेन फोकस इसमें नहीं है कि आप अच्छा काम करो, और इवन अगर लड़ाई भी कर रहे हो ना तो आप अच्छे के साथ रहो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको लड़ना भी पड़ता है, बुराई को हराने के लिए अच्छाई में मतलब को लड़ना ही पड़ता है। और मेरी फ्रेंड है एक, और वो मुझे कह रही थी कि उसने लाइक बाइबल भी पढ़ रखी है, उसने कुरान भी पढ़ रखी है, उसने गीता भी पढ़ रखी है। उसने ये कहा कि जितनी सुंदर बुक कुरान और बाइबल है ना उतनी कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, बस वो ये है कि हम लोग उसको गलत समझ लेते हैं और इस वजह से फिर हम लोग ये प्रोपोगेंडा टाइप बन जाता है वो चीज़ें, तो वो गलत हो जाती है। और सीरियसली हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया में है तो इसमें तो इंडिया में तो यही माना जाता है कि जिहाद को बहुत गलत माना जाता है। इवन कोरोना के टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा गलत वे से प्रेजेंट किया था। तो वही बात है, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी कि यार जो हम लोगों को ना एक
कुछ टाइम रिलीजन को साइड रखना चाहिए और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करती है वो इंसानियत ही है। और जो जितनी भी हमारी होली बुक्स है वो हमारे को यही बोलती है कि आप में इंसानियत होनी चाहिए और आपको अच्छे काम करने चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू कौन मुस्लिम। तो सीरियसली मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वही है, काफ़ी ज़्यादा टचिंग वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाने वाली वीडियो थी। तो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।